हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल हाजिर हूँ स्टोरी स्पीक्स के एक नए एपिसोड के साथ। स्टोरी स्पीक्स के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चुनिंदा स्टोरीज लेके आया हूँ जो कि ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल है बल्कि उनमें छुपी हुई है ऐसी टिप्स जिनसे आप सफलता के नए मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज की कहानी का थीम है द बिगेस्ट जोक ऑफ लाइफ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार एक विद्वान आदमी के पास कुछ लोग आए और वो अपनी समस्या को लेके रोने लगे। दूसरे दिन भी वो आए, विद्वान आदमी ने उन्हें समझाया कि ऐसे करो। दूसरे दिन भी वो आए, तीसरे दिन भी आए। हर दिन वो आते और उसी समस्या के बारे में अपना रोने लग जाते। उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, जैसे कि मान लो उनका जीवन वहीं पे थम गया हो। तो विद्वान आदमी ने सोचा कि ऐसे इनको समझ में आएगी नहीं, कुछ अलग ही करना पड़ेगा। तो एक दिन विद्वान आदमी ने उनको एक चुटकुला सुनाया, जोक सुनाया, तो लोग हंसने लगे। थोड़ी देर रुकने के उसके बाद उसने फिर उनको वो जोक सुनाया। फिर वो थोड़ा सा कुछ लोग हंसे और कुछ लोग थोड़ा मन ही मन हंसे और कुछ लोग। तो विद्वान आदमी ने जब अगले दिन वो जोक फिर से रिपीट किया तो कोई भी नहीं हंसा। तो विद्वान आदमी ने कहा आप हंसे नहीं। तो लोगों ने कहा कि आप एक ही जोक अगर हमें बार बार सुना रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं तो हम हंसेंगे। तो विद्वान आदमी ने उनसे कहा यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एक चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते हैं तो आप एक ही समस्या को बार बार दोहराने से क्या हासिल कर लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे। तो इस कहानी से हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। सबसे पहला मैसेज तो हमें ये मिलता है कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी के अंदर ऊपर नीचे थोड़े से अच्छे और थोड़े से बुरे फेस आते भी हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जब बुरा फेस आता है या जब डाउन फेज आता है या जब प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ब्लेम करने लग जाते हैं अपने टीचर्स को, ब्लेम करने लग जाते हैं अपने फ्रेंड्स को, किताबों को, कोचिंग को, स्कूल को, एटमॉस्फेयर को, और बहुत सारे हज़ारों रीज़न उनके पास होते हैं खराब परफॉर्मेंस के लिए। जबकि वो जो नहीं करते वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। और ये जो चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैंने ऑब्जर्व किया। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 100 से ज़्यादा टॉपर्स को इंटरव्यू कर चुका हूँ। मैंने ये ऑब्जर्व किया जो टॉपर होता है वो सबसे पहले ही डिमांड्स एक्सीलेंस फ्रॉम इनसाइड। सबसे पहले वो एक्सीलेंस अपने अंदर से डिमांड करता है, उसके बाद वो कहता है कि एक्सीलेंस बाहर से आए। जबकि जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो सबसे पहले एक्सीलेंस चाहेगा बाहर से आए। बाहर का मतलब स्कूल, कोचिंग, टीचर, और अपने आप का कमिटमेंट वो हरदम लो रखता है। दूसरा जो मैसेज मैं इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी के दौरान, जैसे कि मैंने कहा, ऊपर नीचे वाले फेस आएंगे तो इन फेसेस के आगे हमें रोना नहीं है। Somebody has rightly said, do not cry but keep on trying. Do stop crying and keep on trying. आप जो अपना रोना रो रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। और आप अपना रोना अगर अपने फ्रेंड्स के सामने रो रहे हैं तो ध्यान रखिए 80 से ज़्यादा % लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं या क्यों रो रहे हैं। और 20% लोग ऐसे होंगे जो कि आपको रोता देखकर, जो कि आपको परेशान देखकर शायद थोड़ा बहुत खुशी होंगे। तो स्टॉप क्राइंग एंड कीप ऑन ट्राइंग। दैट इज़ द मैसेज विच आई वांट टू गिव टू यू। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स पर जब आप फोकस करेंगे, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठ जाएंगे, तब तक आपको अपना टारगेट दिखना बंद हो जाएगा या धुंधला हो जाएगा। और जब आपका फोकस पूरा अपने टारगेट पे रहेगा और उस पर पूरी ताकत और शिद्दत से आप उसको अप्रोच करेंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम्स दिखनी, आपको लगेगा ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो कुछ भी समस्या नहीं है, आपको प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएंगी। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर टारगेट। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। किसी ने सही कहा है, आंखों में नींद है बहुत पर सोना नहीं है। ये वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बुक्स Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।